हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है HCF। तीन वर्ड और तीनों का ही सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए एक एग्जांपल से मैं इन तीनों वर्ड का आपको मतलब समझाता हूं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया 12। 12 जिस पहाड़े से भी भाग होता है ना, वो उसके फैक्टर होंगे। 12 किससे भाग होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो ये सारे इसके क्या बन गए? फैक्टर। क्लियर हुआ? 1 2 3 4 6 12 तो क्या बन गए? फैक्टर। तो जो भी अक्षर जिस पहाड़े या टेबल से भाग होता है वो उसके क्या हो जाते हैं? फैक्टर। अगला वर्ड है कॉमन। कॉमन लेने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं ताकि हम इसको समझ सकें। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये सारे इसके फैक्टर बने। ठीक है जी। 12 के फैक्टर ये बने, 24 के फैक्टर ये बने। अब कहता है जी कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3 4 6 12। तो ये इन दोनों के क्या हो गए? कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन निकालने के लिए कम से कम आपके पास दो चीजें तो होंगी ही होंगी। तो इसमें कॉमन ही 1 2 3 4 6 और 12 कॉमन मिल गया। तीसरा वर्ड है जी हाईएस्ट। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 और 12। तो दोनों में मिलाकर कॉमन क्या हुआ? 12, जो सबसे हाईएस्ट है। तीनों वर्ड मिल गए मेरे को, कॉमन, हाईएस्ट और फैक्टर भी हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। अब HCF निकालते हैं जी और इसको समझते करना कैसे। देखिए आपको HCF निकालते हो बेसिक चीजें क्या रखनी है। मान लीजिए 6 12 और 18 इसका HCF निकालना है। तो सबसे छोटे अक्षर को उठाइए, सबसे छोटे अक्षर को उठाइए और चेक कीजिए क्या बाकी दोनों इससे भाग होते हैं। 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। तो इसका HCF क्या आ गया? 6। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है हर बार भाग होंगे, लेकिन उठाना हमेशा छोटे अक्षर को यही याद रखना। क्लियर हुआ? तो इसका HCF क्या हो गया? 6। अगला है जैसे 8 20 और 28 और 44। मान लीजिए ये 4 अक्षर, इसका HCF निकालना है। तो हमारा बेसिक क्या कहता है? सबसे छोटे अक्षर को उठा लीजिए। इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? 8। चेक कीजिए कि 8 से ये तीनों भाग होते हैं बचे हुए? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो 8 के फैक्टर बना लीजिए। सिर्फ 8 के फैक्टर बना लो और कुछ नहीं करना। 8 के फैक्टर क्या होंगे? बड़े से बड़े। 8 किससे भाग होगा? 4 से, 2 से और 1 से। तो 8 से तो नहीं होते। अब 4 से चेक करो। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 4 की 11 से करोगे तो 44 की आ जाए। तो HCF कितना आ जाएगा आपका? 4। क्लियर हुआ? ठीक है जी। दोबारा समझिए इसको। चलिए एक बार और दोबारा करते हैं। 8 20 28 और 44। देखिए सबसे छोटे को उठाइए HCF निकालने के लिए। सबसे छोटा क्या है? 8। क्या 8 से बचे हुए तीनों डिवाइड होते हैं? नहीं होते। तो 8 के ही फैक्टर बना लो। फैक्टर कैसे? 8 को 2 से भाग करके देख लो। 3 से होता है, 4 से होता है। तो 8 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 4। फिर 3 से नहीं होता, 4 से 2 1। तो 8 के फैक्टर बन गई। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 4 की 11 से करोगे 44। तो इसका HCF आ गया 4। 2 भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। क्लियर हुआ जी? अगला है 30 42 और 135। मैं कहता हूं मुझे इसका HCF चाहिए। ध्यान रखना, जरूरी नहीं होता हर बार बड़े से बड़ा फैक्टर है, कई बार छोटा भी आ जाता है। अब 30 से क्या सारे भाग होते हैं? 42 नहीं होता, 135 नहीं। तो 30 के फैक्टर बनाए। सबसे पहला फैक्टर आया 15, बड़े से बड़ा। 15 दूनी 30, 15 के पहाड़े 42 नहीं आता, 15 खत्म। अगला आया 10, 10 से 42 नहीं हो सकता। ठीक है जी। 15 हो गया, 10 हो गया। अब 30 और किससे भाग होगा? 6 से। 6 पंजे 30, 6 7 42, 135 नहीं होता। 5 नहीं होता। अगला फैक्टर आया जी 3। ध्यान देना जी, कई बार छोटा फैक्टर भी आ जाता है। तो 15 गया, 10 गया, 6। अब 3 से भाग करते हैं। ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है। 3 10 14 3 42 और 3 चौक 12 और 3 बजे 15। तो HCF कितना आ जाएगा? 3। याद रखना जी, आपको सबसे छोटा लेना है और उसके फैक्टर बनाते जाना।
अगला देखिए, जैसे मान लीजिए ये है 24 60 120 या 24 60 120 84 और 108, मान लीजिए इतनी सारी डिजिट। अब सबसे पहले चेक करो 24 सबसे छोटा है, 24 से क्या ये बचे हुए चारों भाग होते हैं, 24 के पहाड़े में ये भी आ जाएगा, बाकी ये भी हो सकता है, नहीं होगा, बाकी कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले 24 को सबसे छोटा है, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे, 24 को पहले 2 से भाग करके देखो, 24 को 2 से भाग के तो कितना आ गया 12, 12 इसका पहला फैक्टर है। 24 से भाग करो, बड़े से बड़ा चाहिए नहीं हो तो बहुत सारे बनेंगे, 12 से, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 110 120 सॉरी 12 7 84, 12 9 108, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 12। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अगला एक और देखिए, तो बेसिक याद रखिए क्या कि आपको क्या करना है जी, जितनी भी डिजिट हो उसका सबसे छोटा उठाना है और उसी के फैक्टर बनाने हैं। जैसे कि देखिए 48 72 और 80, ये 3 ले लेता हूं। क्या 48 से बचे हुए 2 भाग होते हैं? नहीं। 48, अब एचसीएफ निकालना तो 48 के फैक्टर बनाइए। सबसे पहला क्या होगा 24, 24 दूनी 48, 16 3 48, ठीक है जी। 12 चौक 48, 4 से 5 से नहीं होगा, फिर 6 8 6 48, 6 8 48। अब चेक करें, 24 दूनी 48, 24 3 72, 80 नहीं होता। 16 से 16 3 48, 16 5 80 72 नहीं होता। 12 चौक 48, 12 6 72, 80 नहीं होता। 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, 8 नहीं 72 और 8 दाए 80, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा जी आपका 8। क्लियर हुआ? तो बेसिक समझने के लिए करना क्या है, सबसे छोटे अक्षर को उठाना है और उसी के फैक्टर बनाते जाना है। तो उसी के फैक्टर में से जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक और करें, 18 24 60 और 150। क्लियर है? अब देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 18, तो 18 के ही फैक्टर बनाने हैं। अब 18 किस किस से भाग होगा, सबसे पहले 18 को 2 से भाग करो, 2 9 18, तो पहला फैक्टर आ गया 9। 18 को करो 3 से 6, चेक करें 9 से क्या ये सारे भाग होते हैं, 9 18 24 नहीं होता, 6 से होते हैं, 6 3 18, 6 चौक 24, 10 और 25, तो एचसीएफ कितना आ गया जी आपका 6। क्लियर हुआ? तो आज का हमारा टॉपिक यही था जी, एचसीएफ निकालना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एलसीएम निकालना। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, अगर फॉर्मूला या बेसिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगले टॉपिक्स में मैं आपको ये बताऊंगा पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम से। लोगों को ये तो पता है एचसीएफ एलसीएम से निकालते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है जी, तो कोशिश ये कीजिए कि बेसिक को समझिए और क्वेश्चन को चंद सेकंडों में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना है।